अलैक्म डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने बेटा दो लेक्चर्स किए थे इंडेक्सेस के ऊपर। और आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम इक्वेशंस को डील करेंगे। अब इक्वेशंस का जो टॉपिक है काफ़ी लेंथी टॉपिक है। अभी हम सिंपल इक्वेशंस को काफ़ी हद तक करेंगे, फिर हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस के ऊपर शिफ्ट करेंगे, फिर हम फैक्टराइजेशन के ऊपर जाएंगे, फिर हम रीअरेंजमेंट के ऊपर जाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर जाएंगे। तो ये मल्टीपल इसमें हमारी चीज़ें आ जाएंगी इक्वेशंस के चैप्टर में। और आप ये देखिए P1 पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस। इक्वेशंस मल्टीपल किस्म की होती है, मगर अभी जो हमारा जहां तक हम डील करेंगे वो आप लीनियर इक्वेशन से डील करेंगे। इक्वेशंस में अगर स्टार्ट किया जाए, लेट्स से एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम। और वो ये है कि लेट्स से क्वेश्चन ये दिया हुआ है आप लोगों को कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई द नंबर बाय 3, देन ऐड 1 एंड द रिजल्ट एंड द रिजल्ट इज 13। ठीक है। और एंड में लिख दिया जाता है फाइंड द नंबर। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करना है, ठीक है, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर आगे जो है ना मैं आपको ढेर सारी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने देखिए एक नंबर फाइंड आउट करना है ना, तो आपने पहले एज्यूम करना है लेट द नंबर इज एक्स। सबसे पहले आपने एज्यूम कर लेना है। अब जिस तरह उसने कहा हुआ है बेटा उस तरह लिखे। उसने पहले कहा है मल्टीप्लाई द नंबर बाय 3, मतलब इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे जी 3x मल्टीप्लाई कर दिया। देन ऐड, ऐड क्या होगा, प्लस, प्लस किसको करना है, 1 को। ठीक है। देन ऐड 1, ये ले जी ऐड कर दिया। पॉइंट समझाए। एंड द रिजल्ट इज, मतलब फाइनल रिजल्ट आपके पास कितना आता है, 13 आ जाता है। बात समझा रही है? मतलब ये एक इक्वेशन है। ये आपके क्या फॉर्मेट बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई आप लोगों के पास। अब 1 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके बेटा ये माइनस हो जाएगा। तो दिस वुड बिकम 3x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब दोनों साइड बेटा 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जो वेरिएबल है उसको बेटा आपने सेपरेट रखना है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 3 से डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ऐसे केसेस में एक चीज याद रखने के बेटा, हमने फोकस किस चीज के ऊपर करना है बेटा, फोकस हमने इस चीज के ऊपर करना है कि वन वे और नदर वे हमने क्या करना है बेटा, एक्स की वैल्यू को लोकेट करना होगा। अब ये तो वर्ड प्रॉब्लम दे दी थी ना, अब जो सिंपल क्वेश्चन होंगे उनको भी अभी हम देखेंगे। पॉइंट समझा रहे हैं? तो बेटा इसी तरह, सॉरी, अच्छा, ऑन द सेम पैटर्न बेटा हम अब इक्वेशंस के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारी इक्वेशंस किस फॉर्मेट में चल रही हैं। ठीक है। बेटा अब हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि हमारे पास अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में गिवन है, लेट्स से मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है 5x - 2 इज इक्वल टू 3x + 6। लेट्स से हमारे पास ये इक्वेशन है। अभी हम सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो इसमें एक चीज याद रखिएगा बेटा, हमने सबसे पहले चीज याद रखनी है कि जो कॉमन है, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पर ले आए। बात समझ आ रही है? और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड पर शिफ्ट कर दें। वेरिएबल्स को एक साइड पर ले आए और कॉन्स्टेंट्स को हम एक साइड पर शिफ्ट कर दें। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में आप देखें ये 3x है, 3x को आप दूसरी साइड तरफ शिफ्ट कर देंगे। इसके अब 3x प्लस के साथ है तो दूसरे लेफ्ट साइड पर आके वो माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन, साइन इनवर्स हो जाएगा ना। सिमिलरली ये -2 है, -2 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें बेटा इस तरह बन जाएगा 5x - 3x इज इक्वल टू 6 पहले से मौजूद था, 2 माइनस के साथ था उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 6 + 2। 5x - 3x कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 + 2, आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 2 इस साइड मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 8/2, दैट वुड कम्स आउट टू बी 4। ये आपके पास x की वैल्यू आ। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। लेट से मैं एक और क्वेश्चन इसी में ही पैटर्न पे सॉल्व करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है बेटा, 5x+12 इज इक्वल टू 20 - 11x, एज्यूम करें। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो दोबारा वही कॉन्सेप्ट है बेटा, वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आए, कॉन्स्टेंट्स को आपने एक साइड पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आए, कॉन्स्टेंट्स को आपने एक साइड पे शिफ्ट कर देना है। नाउ दिस इज -11x, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। पॉइंट समझ आ रहे हैं? ये -11x से दूसरी साइड जाके ऐड हो जाएगा। ये है बेटा +12x, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये +12x उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देखिए बेटा इक्वेशन कुछ इस तरह फॉर्मेट में बनेगी, 5x माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -11x था, इधर आके प्लस हो जाएगा, +11x इज इक्वल टू 20 - 12। अब 5x+11x आप करेंगे तो दैट वुड 16x। पॉइंट समझ आ गया? और 20 - 12 करेंगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 16 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 8/16। अब 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/2। बेटा ये बेसिक लेवल पे अगर आपको सॉल्व करना आएगा ना, तो फिर हम कॉम्प्लेक्स लेवल के सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इतने कभी कभार इस तरह के सिंपल भी आ जाते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, हम वो दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर अरेंज करें जिसमें आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए कि हाँ भाई कैसे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। लेट्स से एक और क्वेश्चन आप एज्यूम करते हैं, 2 × y - 4 प्लस 4 × y+2 इज इक्वल टू 30। फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। ब्रैकेट को कैसे रिमूव करना है, 2 को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 2 को पहले y से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो दैट वुड कम्स आउट टू बी 2y - 8। ठीक है, और इसके साथ प्लस का साइन, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस का साइन, तो प्लस जिस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई वो प्लस ही रहता है। नाउ दिस इज प्लस, अब आगे 4 को मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 आ जाएगा, 4y, पॉइंट समझ आ गया, प्लस प्लस प्लस, 4 × 2 = 8 इज इक्वल टू 30। अब दिस इज -8 एंड दिस इज +8, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2y + 4y अगर इनको ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 30। अब 6 बेटा हमारे पास इस केस में यहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो y वुड बिकम 30/6। ये आपके पास, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 30। आई होप बेटा ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब ये हमने देखें एक ब्रैकेट के बगैर किए, ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट के साथ किया, और अब हम एक और क्वेश्चन करने लगे हैं कि जिसमें हमारे पास अब फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है 6/7 p इज इक्वल टू 10। फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास क्वेश्चन, 6/7 p इज इक्वल टू 10। अब p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके 7 इधर डिवाइड है, सॉरी, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6p इज इक्वल टू 10 × 7। तो 6p वुड बी इक्वल टू 70। क्लियर होगी बात बेटा? अब 6 इस साइड पर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p वुड बी इक्वल टू 70/6 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 3 × 2 = 6, लेट्स से 2 × 3 = 6। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे ना, और 2 × 3 = 6, 1 कैरी जाएगा, 3 × 5 = 10। ठीक है, तो 2 × 5 = 10, सॉरी, तो ये आ जाएगा 35/3। आई होप बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस का भी। ठीक है, लेट से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी में ही। हमारे पास इसको अब थोड़ा सा हम फ्रैक्शन इस तरह कर देंगे। अभी देखो इस फ्रैक्शन में आपके पास क्या था, जो वेरिएबल था दैट वाज इन न्यूमरेटर। अब जो फ्रैक्शन एज्यूम करेंगे उसमें वेरिएबल आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा ये देखिएगा बेटा, 2/3 प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4 - x/6x। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके याद रखिएगा, P1 पेपर में जब आते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। और याद रखिएगा जब क्वेश्चन आपका P1 पेपर में 3 मार्क्स का आए, तो बेटा मैंने आप लोगों को शायद बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ है, ये याद रखिएगा, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो लॉन्गेस्ट कंसिडर किया जाता है।
और P2 पेपर में जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग कंसिडर किया जाता है, वो लॉन्गेस्ट नहीं होता, वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब है इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस आपकी इनहांस हो जाती है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा मेथड है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपने क्या करना है, 3 है डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है ना, अगर नंबर्स हो सिर्फ, आप नंबर्स को उठाएं। डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं पहले आप उन नंबर्स को उठाएं। कौन कौन से नंबर है? 3 है एंड 6 है। आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करें। 3 3 एंड 6 इनका एलसीएम फाइंड आउट करें। इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 3 1 1 3 2 और फिर 2 1 1 1। तो 3 2 6, एलसीएम कितना आ गया बेटा? 6 आ गया ना। जो एलसीएम आ जाए उसको दोनों साइड इक्वेशन पे मल्टीप्लाई करें। मैं फिर रिपीट करूं, एलसीएम की जो वैल्यू है 3 × 2 दैट इज 6। ठीक है, बात समझ आ रही? तो ये जो 6 वैल्यू आई है एलसीएम की जो आई है, इसको बेटा आपने हर वैल्यू से इंडिविजुअली इक्वेशन के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके पास बन जाएगा 6 × 2 2 ÷ 3 प्लस 6 × 1 ÷ 3x इज इक्वल टू, पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6 × 4 - x ÷ 6x। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया गया बेटा? ये इस वजह से किया गया ताकि जो वैल्यू फ्रैक्शन में है उसको खत्म किया जा सके। हमेशा याद रखिएगा, जो वैल्यू दैट इज इन फ्रैक्शन, आप कोशिश करें उसको फ्रैक्शन से हटाएं। जितना फ्रैक्शन से हटाने के बाद सॉल्व करने में आसानी होगी उतनी नहीं होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, और 6 6 से कैंसिल हो। ठीक हो गया। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट डाउन कर लें। लेट से ये सा लिखा हुआ 2 ÷ 5, लेट से 2 ÷ 2 ÷ 5 × 3 लिखा हुआ। तो बेटा जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता उसके नीचे 1 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा इस केस में मल्टीप्लिकेशन ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने उनकी होती है आपस में। 2 3 × 6 / 5 5 तो आंसर कितना आ गया? 6 पॉइंट समझा रहे हैं? मतलब ये कॉन्सेप्ट समझाने बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बेटा इसमें याद रखिएगा, जो नंबर्स एक दूसरे के सामने होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। नंबर एक दूसरे के जो सामने होंगे वो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। तो जैसे इस केस में ये बन गया 2 × 2 प्लस 2 × 1/x इज इक्वल टू 6 6 से कैंसिल हो गया था, तो ये आ गया 4 - x / x। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 प्लस इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 2 ÷ x इज इक्वल टू ऑन द सेम पैटर्न 4 - x / x। ठीक है, स्टिल द क्वेश्चन इज इन फ्रैक्शन फॉर्मेट। अभी जो मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका सिखाया था उसमें 3 3 और 6। ठीक है, ज्यादा अच्छा ये हो कि आप इसको क्या करें बेटा, इसमें एक्स भी इंक्लूड कर लें। मतलब आप देखें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप देखें क्या रह गया, एक्स और एक्स रह गया ना, तो पूरी इक्वेशन को दोबारा आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। हर वैल्यू को इंडिविजुअली होना तो ये चाहिए था कि आप स्टार्टिंग में 6x से मल्टीप्लाई कर दें, मगर बेटा मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूं। पहले आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, एक्स रह गया, अब एक्स से। अब आगे वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या होगा बेटा, मैं पूरा कंप्लीटली डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो इंक्लूडिंग एक्स में उससे मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो अब इसमें आपके पास क्या है, दोबारा एक्स आ गया, तो एक्स को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। 4 × x × 4 प्लस x × 2 ÷ x प्लस 4, सॉरी, इज इक्वल टू आना है ना इस साइड पर, इक्वल्स टू इक्वल्स टू x × 4 - x अब ये देखिए, ये x x से कैंसिल हो गया, ये x x से कैंसिल हो गया। इस केस में ये आपके पास क्या बन गया? इस केस में आपके पास ये क्या बन गया? 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 - x। लें जी बेटा, ये उसी फॉर्मेट में आ गया अभी जो थोड़ी देर पहले करके आए। अब वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लें, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे। एक्स को इस साइड पर ले आएंगे, 2 को इस साइड पर ले आएंगे। दैट वुड बिकम 4x प्लस x इज इक्वल टू 4 - 2। ये पॉइंट समझ आ गया? 4x प्लस x कितना आ जाएगा? 5x इज इक्वल टू 4 - 2, दैट वुड 2।
फाइव इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। तो बेटा देखिए, मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक एक चीज खोल के समझाई कि भाई पहले नंबर कैंसिल करें फिर वेरिएबल। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें हम कंप्लीटली इनको एक ही दफा कैंसिल करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इसको कैंसिल करें फिर उसको कैंसिल करें, नहीं। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीटली एक ही दफा नंबर्स को कैंसिल कर दिया करेंगे, ठीक है। तो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे सॉल्व किए जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से थे, फिर हम ब्रैकेट्स को इंक्लूड किया, फिर हम वेरिएबल को लेकर आए न्यूमरेटर में, फिर हम वेरिएबल को लेकर आ गए डिनोमिनेटर। पॉइंट समझ आ गए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इनको अब हमने कुछ इनके दो तीन और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंसिडर किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में कंसिडर करें तो ज्यादातर बेटा ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके डिवीजन के फॉर्मेट में होते हैं, जिनमें जो वेरिएबल है या तो वह न्यूमरेटर में आ जाता है वेरिएबल, या तो डिनोमिनेटर में आ जाता है। उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आपको तंग करते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं और एक दो क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इस केस में, एग्जाम्पल के तौर पे 2x+1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये देखेंगे, पहले आपने इस फ्रैक्शन को खत्म करना है। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2x+1 इज इक्वल टू 8 × 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 1 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो 2x = 24 -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। आपने x की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, तो x वुड बी इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास x के आंसर आ गए। पॉइंट समझा रहे हैं। ये भी मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जिनमें वेरिएबल न्यूमरेटर में, फिर हम जाएंगे वेरिएबल डिनोमिनेटर में, वो ज्यादा ट्रिकी होते हैं, वो ज्यादा तंग करते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनको भी हम देखेंगे। लेट्स से मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन है x+3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। लेट्स से अगर इस क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी तो आ सकता है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस वुड बिकम x+3 इज इक्वल टू 2x। पॉइंट समझ आ गया। अब यहां पर एक चीज आपने समझनी है कि हमेशा ये देखो, यहां पर ये 1x है, यहां पर 2x है, तो कोशिश करें स्मॉलर वेरिएबल को शिफ्ट किया करें लार्जर की तरफ। तो 1x को शिफ्ट करें और दूसरी साइड पर, ये 3 इसी तरह आ जाएगा, 2x - x। 2x - x करें, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ जाएगी। पॉइंट समझ आ गया बेटा। हम एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में करते हैं। लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन इस तरह है कि 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3x। अब इस क्वेश्चन में आप देख लें, अगेन इसमें आ तो वेरिएबल न्यूमरेटर में ही रहा है, मगर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 इधर डिवाइड है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 3 3 9x बन जाएगा। अब 2x को ये स्मॉलर कोफिशिएंट है, तो इसको ग्रेटर कोफिशिएंट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये बनेगा -1 9x - 2x। -1 इज इक्वल टू 9x - 2x, कितना आ जाएगा बेटा, 7x आ जाएगा। अब x इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x वुड बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई माइनस, एक सेकंड बेटा, -1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा, 7। तो -1 डिवाइडेड बाई 7, तो x की वैल्यू आ गई -1/7। नहीं बेटा, आई होप बेटा ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये अब वो क्वेश्चन थे जिनमें वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में आ जाता है। अब हम उन क्वेश्चंस पे शिफ्ट करेंगे जिनमें वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में होता है। अब ये सिंपल भी आएंगे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आएंगे, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। लेट्स से एक हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 7। अब देखिए, पहला जो मैंने इसका केस कराया था ये वाला, इसमें मैंने क्या किया, पहले नंबर को किया फिर एक्स को किया, तो बेटा पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दिया था। अब हम क्या करेंगे, ये 1x है और ये 2x, आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करोगे। 1x 2x का एलसीएम अगर फाइंड आउट किया जाए, तो ये 1x और ये आ जाता है 2x। आप इनको पहले x से डिवाइड करें, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 2x एलसीएम आ गया, 2x आ गया ना।
जो एलसीएम आ जाए उसको हर वैल्यू से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दे। ठीक हो गया। हर वैल्यू से इंडिविजुअली 2x आ गया ना एलसीएम, तो हर वैल्यू से लेफ्ट राइट इक्वेशन के दोनों तरफ हर वैल्यू से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बन जाएगा 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2x इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 2x इंटू 7। अब ये 2x से कंप्लीटली कैंसिल हो गया, x से कंप्लीटली कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4 प्लस यहां पर तो क्वेश्चन बचा 1 बचा था, 1 3 जा 3 इज इक्वल टू 7 2 जा 14x। 4 + 3 7, 7 इज इक्वल टू 14x। अब 14 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7/14 इज इक्वल टू x। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x would become 1/2। दिस कुड ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ 0.5। अब 1/2 लिख दें, 0.5 लिख दें, इन आइदर केस दिस वुड बी कंसिडर्ड एज करेक्ट क्वेश्चन। हम इसी में ही एक और केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास गिवन है 5 + 8। क्वेश्चन है बेटा ये, 5 + 8 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 2 × x + 4 डिवाइडेड बाई x। लेट्स से ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसमें आप ये देखेंगे जो एलसीएम आ रहा है दैट इज x। ऐसा ही है ना, x ही आ रहा है। तो इक्वेशन में दोनों साइड पर हर वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करना। तो ये बन जाएगा x इंटू 5 + 8 डिवाइडेड बाई x वुड बी इक्वल टू x इंटू 2x + 4 डिवाइडेड बाई x। ठीक है। अब ये x से बेटा कैंसिल हो गया, ये x से कैंसिल हो गया। जो न्यूमरेटर में है ये आपके पास कितना बन जाएगा, अगर आप इसको देखें 5 + 8 दैट कम्स आउट टू बी 13 इज इक्वल टू 2 को x + 4। ठीक है। 13, अब 2 को हर वैल्यू से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें, 2x + 4 + 2 = 8। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फॉर दिस अगेन हम सेम थॉट के ऊपर रेप्लिकेट करेंगे चीजों को, कि कोफिशिएंट्स को एक साइड पे कर लें, वेरिएबल्स को एक साइड पे। तो 8 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 13 - 8 दैट वुड बिकम 2x। अब 13 - 8 अगर आप चेक करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5। 5 वुड बी इक्वल टू 2x। 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/2 x की वैल्यू। ना बेटा यह सॉल्व। तो बेटा ये चीज आपने समझनी है कि क्वेश्चन की नेचर चल किस तरह रही है। लेट्स से मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। क्वेश्चन ये है बेटा, x - 1 डिवाइडेड बाई 3x -1 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू x - 3 डिवाइडेड बाई 9x। इस क्वेश्चन को हमें कह दिया जाता है सॉल्व करना। अभी आप लोगों ने खुद करना है, वैसे मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो जो एलसीएम आ रहा है दैट इज 9x। 9x को दोनों साइड पर इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना। आप क्या करेंगे, 9x इंटू x - 1 डिवाइडेड बाई 3x -9x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 9x इंटू x - 3 डिवाइडेड बाई 9x। बेटा इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब ये x से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9x से कंप्लीटली। इसको आगे आप लोगों ने अपने टाइम पे सॉल्व कर लेना। तो बेटा ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपने भूलना नहीं है। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व आप लोग खुद कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो मैं समझता हूं बेटा आप सब लोगों को लाजमन आना चाहिए, एंड दैट इज, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में 4 डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई x - 2। लेट्स से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन। अब जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तो याद रखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बेटा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस्तेमाल करेंगे। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इस पे एलसीएम लेके तो आप नहीं कर सकते। अगर आपने करना है तो उससे भी हो जाएगा, आंसर उससे भी गलत नहीं आएगा। मगर क्योंकि बेटा पेपर में इतना टाइम नहीं कि आप दोबारा दोबारा कैंसिल करें, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस केस में सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 4 ये आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 5 × x + 1। ठीक हो गया। मैं दोनों मेथड करवा दूंगा, मैं दूसरा मेथड भी करा दूंगा, मगर पहले इसको समझे।
ये आ जाएगा 4x-8, 5x+5। अब रीअरेंज करें, पॉइंट समझा रहे हैं, रीअरेंज करें, ग्रेटर वेरिएबल की तरफ स्मॉलर वेरिएबल को शिफ्ट करें, इसको इस साइड पर शिफ्ट करें, 5 को इस साइड पर शिफ्ट करें। तो अगर 5 को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो +5 है, उधर आके -5 हो जाएगा, -5 - 8 इज इक्वल टू 5x। ये +4 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -4x। 5x -4x कितना आ जाएगा, x। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, -5, माइनस माइनस प्लस, 8 और 5 को आपने प्लस करना है, 8 और 5 को प्लस करने कितना आ गया, 13। ठीक है, और साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -30। एक ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड इसका ये है कि आप देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा। बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा x+1 एंड x-2, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आप इक्वेशन के दोनों तरफ इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, देखिए, x+1 × x-2 मल्टीप्लाई बाय 4/x+1, ये पहली वैल्यू आ गई। ऑन द सेम पैटर्न आप देखिए, x+1 × x-2 × 5/x-2। अगर आप इसको थोड़ा फोकस करके समझें तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये कंप्लीटली इससे कैंसिल हो गया। ये आपके पास बन गया बेटा 4 × x-2 इज इक्वल टू 5 × x+1। अब ये देखिएगा बेटा, ये वही चीज नहीं आ रही, ये जो आपने स्टार्टिंग में की थी। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेटा आप इस मेथड से सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये जो लेक्चर था बेटा, ये बेसिकली बेस था किस चीज के ऊपर, कि आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लेते हैं तो उसके बाद फिर हम लीनियर इक्वेशन और बाकी चीजें सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम।